हेलो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2025 नोटिफिकेशन, चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट है आपको टाइम पर मिलती रहे। पहली चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन जो है वो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। जल्द ही कभी भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जो है जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अपलोड करने की देरी है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे बीएड और डीएलएड को लेकर कि मैम मेरा एडमिशन अभी हुआ है, तो क्या हम जो है इसके लिए वैलिड होंगे या नहीं होंगे अगर हम सीटेट का एग्जाम दे रहे हो। तो जैसे जो अपियरिंग वाले हैं, चाहे आपका बीएड हो या फिर डीएलएड हो, देखिए अगर चाहे आपका बीएड हो या फिर डीएलएड हो, अगर आपने एडमिशन ले रखा है, जस्ट अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आने से, जिस दिन नोटिफिकेशन आ रहा है उसके एक दिन पहले आपका एडमिशन हुआ है, उससे पहले कभी भी आपका एडमिशन हुआ है, चाहे एक दिन हो या फिर 2 दिन हो या फिर 1 मंथ हो, कितना भी हो, उससे पहले अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इसमें अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आप उसके लिए वैलिड भी रहेंगे। ठीक है, एलिजिबल आने वाले किसी भी वैकेंसी में आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका एडमिशन उससे पहले होना चाहिए। ये डाउट आपका क्लियर हुआ। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें पेपर फर्स्ट देना चाहिए या फिर पेपर सेकंड देना चाहिए। देखिए अगर आपने डीएलएड कर रखा है, अगर आपका डीएलएड होगा तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आपसे मैं यही कहूंगी कि आप पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों दीजिएगा, क्योंकि पेपर अब फर्स्ट और सेकंड का जो सिलेबस है पूरा सेम है, सब कुछ सेम है। बस जो स्पेशल सब्जेक्ट है ना आपका, अगर आप साइंस मैथ से होंगे, ग्रेजुएशन आपका होगा, या फिर जो है एसएसटी से होंगे, तो वही जो स्पेशल सब्जेक्ट है वही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी सीडीपी सिलेबस सेम है, लैंग्वेज आपका सेम है, सब कुछ सेम ही पढ़ना है। तो अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों दीजिएगा। और पेपर फर्स्ट की फीस जो है वो 1000 है, और अगर दोनों आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 200 और एक्स्ट्रा देना होगा, यानी 1200। अगर आप पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ एक पेपर, तो आपको 1000 पेमेंट करना होगा। और अगर दोनों पेपर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे 200 आपको एक्स्ट्रा देना, यानी 1200। तो अगर आप 200 लग रहा है तो आप दोनों पेपर दीजिए। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक ही दिन होता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में होता है, एक ही सेंटर होगा आपका, सब कुछ सेम होगा। इसलिए डीएलएड वालों से मैं यही कहूंगी आप लोग दोनों दीजिएगा, क्योंकि प्राइमरी या जूनियर कोई भी वैकेंसी आ रही है 1st to 5th में, 6 to 8 में, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे। जैसे आप बिहार में जो टीआरई 4 का चल रहा है, अगर टीआरई 4 आ रहा है तो इसमें मान लीजिए पीआरटी की वैकेंसी आ रही है और 6 to 8 की भी आ रही है, तो अगर आप दोनों पेपर क्वालिफाई किए रहेंगे तो आपको दोनों में चांस रहेगा, आप पीआरटी में भी अप्लाई कर पाएंगे, 6 to 8 में भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया डीएलएड वालों का। और बीएड वालों के लिए मैं आपसे यही कहूंगी कि पेपर सेकेंड ही आप दीजिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट जैसा कि अब पीआरटी से आप लोग बाहर हो चुके हैं, तो पेपर सेकेंड ही आपके लिए बेटर होगा। देने को आप दे सकते हैं, पेपर फर्स्ट भी दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जैसा कि पीआरटी से आपको बाहर कर दिया गया है, तो देने को तो दे सकते हैं, लेकिन उस मार्कशीट सर्टिफिकेट को आपको रखना हो या फिर इन फ्यूचर आगे कुछ चेंज, कोई बदलाव किया जाए तो उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन मेन यही है आपके लिए पेपर सेकंड ही है। ठीक है, वहीं एससी एसटी डिफरेंट एबल्ड पर्सन जो है उनकी फीस जो है 500 है, और दोनों फी अगर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों पेपर अगर अप्लाई कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो उनका 600 रुपये होगा। रही सिलेबस की बात दोस्तों, तो सिलेबस में आपका कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चांस नहीं है यहाँ पे सिलेबस में बदलाव होने का। तो आप लोग सिलेबस को लेकर के न परेशान रहे, पैटर्न आपका वही रहने वाला है, जिस तरह से आपने दिसंबर 2024 का एग्जाम दिया होगा वही पैटर्न रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसे सॉल्व भी करवा रही हूँ। ईवीएस का क्लास भी चल रहा है, सीडीपी का चल रहा है, तो आप लोग उन क्लास को लेते रहें। और जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस क्लास को जरूर देखिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर लेंगे ना, जैसा कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, 2 बार हुआ, एक 23 शिफ्टों में हुआ था, एक 24 शिफ्टों में हुआ था, तो 23-24 शिफ्टों का ही पेपर अगर आप उठा लेंगे तो 20-40 आपका 40-45 प्लस, यानी 50 के आसपास सेट आपका यही मिल जा रहा है। तो इतना ही क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाएगा। और अगर जब से सीटेट हो रहा है 2011 से लेकर के 2024 तक अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आपके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सिर्फ आप इस बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप लोग टारगेट 90 प्लस या 82 प्लस का मत रखिएगा। अगर मान लीजिए आप जनरल हैं, क्योंकि जनरल वाले 90 का रखते हैं, और अगर ओबीसी एससी एसटी हैं तो ये लोग 82 प्लस का टारगेट रखते हैं। तो आपको इतना टारगेट कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इतना टारगेट रख रहे हैं तो आप इसी के आसपास रह जाते हैं, या फिर आपका 91-92 रहेगा, या फिर 89-88 रहेगा, और इनका जो है 82-83 रहेगा, या फिर 81-80 इस तरह से रह जाते हैं। तो आपको इतना टारगेट जो है नहीं लेकर के चलना है, 100 प्लस का लेकर के ही चलना है, ताकि थोड़ा भी कम प्लस माइनस हो तो आप 100 के आसपास रहें।
और जिस तरह से दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर 120 प्लस करके आएंगे। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा, जल्दी जैसा कि मैंने बताया कि आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, और आने वाली किसी भी वैकेंसी में पूरी तरह से बिना सीटेट के बेस पे आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, चाहे बिहार हो या फिर केवीएस की भर्ती आ रही है, DTSS की है, आप सभी के लिए ये जो सीटेट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आने वाला कोई भी स्टेट है, हर स्टेट में इस बार जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और जैसा कि मैंने पूरा डेटा भी दिखाया था 2024 में दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें से कितने बच्चे पास हुए, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकेंड हो। तो आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम कम मिलेगा आपको, इसलिए पढ़ाई अच्छे से करें, सिलेबस ज़्यादा है, शुरू से करेंगे तो आपको जो है रेगुलरिटी अगर बनी रहेगी तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बाकी अब इससे रिलेटेड सीटेट से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।